हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रूव स्टडी। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारा सिकमिक एसिड पाथवे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सिकमिक एसिड पाथवे को जानने से पहले हम बेसिक सा ये जान लेते हैं कि हमारा सिकमिक एसिड क्या होता है। ओके, तो देखो, सिकमिक एसिड जो है इसको सिकमेट के नाम से भी जो है जाना जाता है, जो कि क्या है, इसका एनायनिक फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो फिर सिकमिक एसिड जो है एक साइक्लोहेक्सेन होता है। देखो साइड में जो है इसका साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, ये हमारे प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल मेटाबोलाइट्स होता है। ओके, इसका जो नेम है सिकमिक, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? एक जापानीज प्लांट सिकमी से डिराइव्ड हुआ है। सिकमिक एसिड को जो है फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था इस प्लांट में जॉन फ्रेडरिक इकमैन ने 1885 में। ओके, अब हम फाइनली सिकमिक एसिड पाथवे जो है डिस्कस करते हैं। ओके, तो सिकमिक एसिड पाथवे क्या होता है? सिकमिक एसिड पाथवे का मेनली जो है यूज़ का हमारे कौन कौन किस में किया जाता है? हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, पैरासाइट्स और प्लांट्स, इनमें यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए? तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स जैसे कि फिनाइलएलानीन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफेन है, इनकी बायोसिंथेसिस के लिए। ओके, सिकमिक एसिड जो पाथवे होता है ये बेसिकली बायो कार्बोहाइड्रेट और एरोमेटिक एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से जो है रिलेटेड होता है। ओके, ये जो पाथवे है इसमें 7 स्टेप्स होंगे टोटल, जिसका स्टार्ट कहाँ से होगा? हमारे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और इरिथ्रोस फॉस्फेट के कंडेंसेशन से। अब हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कहाँ से आया? तो ये हमारे ग्लाइकोलिसिस से आया है, और इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट हमारा पेंटोस फॉस्फेट जो पाथवे होता है वहाँ से हमने लिया है। ठीक है, अब इन सब की जो कंडेंसेशन है और साइक्लाइजेशन से किसका फाइनली जो है यहाँ पे सिकमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसका एंड होगा कोरिस्मिक एसिड के सिंथेसिस के से। बेसिकली इसको सिकमिक एसिड पाथवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है इस पाथवे में, जो वो होता है हमारा सिकमिक एसिड होता है, इसलिए इस पाथवे को हम सिकमिक एसिड पाथवे कहते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इसमें हमारे जो इस पाथवे है इसमें जो है ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? जैसे कि DAHP सिंथेज। ठीक है, DAHP सिंथेज होता है हमारा फर्स्ट एंजाइम। वो क्या है हमारा? इसका फुल फॉर्म होता है 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूको हेप्टोनिक एसिड DAHP का फुल फॉर्म होगी। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसी के हिसाब से जो है हमारा एंजाइम्स का भी नाम होता है जो उसमें यूज़ होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारा एंजाइम जो यूज़ होगा वो है DAHP सिंथेज एंजाइम। फिर नेक्स्ट हमारा एंजाइम यूज़ हो रहा है यहाँ पे 3 डिहाइड्रोक्यूनेट डिहाइड्रोटेज एंजाइम। और थर्ड नंबर का हमारा एंजाइम है सिकमेट डिहाइड्रोजिनेस, सिकमेट काइनेस। और फिफ्थ जो हमारा एंजाइम्स है वो है EPSP सिंथेज और कोरिस्मेट सिंथेज। अब ये सब एंजाइम्स का कहाँ पे और कैसे यूज़ हो रहा है ये हम पाथवे में जो है डिटेल से देखेंगे। ओके, अब हमारा जो ये पाथवे है इसमें प्रिकर्सर क्या क्या है? ओके, बायोसिंथेसिस तो हो रही है लेकिन बायोसिंथेसिस के प्रिकर्सर क्या है? तो इसका जो हमारा फर्स्ट प्रिकर्सर है वो क्या है हमारा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। जो पहले हमने ही देखे थे कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है हमको ग्लाइकोलिसिस से मिलता है। और सेकंड प्रिकर्सर है इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, जो हमको कहाँ से मिलता है? जो मिलता है हमें HMP शंट से। और इसका जो और थर्ड हमारा कौन सा प्रिकर्सर होगा? तो इसमें हमको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमको दूसरे अमीनो एसिड जैसे कि ग्लूटामेट, ग्लाइसिन और सेरिन से मिलता है। अब हम इस डायरेक्टली इसका पाथवे देख लेते हैं। तो देखो, इसकी जो पाथवे है उसमें हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे क्या है? सबसे पहले देखो कि इसका जो स्ट्रक्चर में सबसे पहले फॉस्फोइनॉल पायरुवेट
यह पायरुविक एसिड है। फिर नेक्स्ट हमारा जो प्रिकर्सर है इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट, वो है। इन दोनों का जो है कंडेंसेशन होगा कौन सी और फॉर्म होगा 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूकोहेप्टोनिक एसिड, जिसको शॉर्ट में हम DHEP भी कहते हैं। और यहाँ पे एंजाइम्स कौन सा आएगा हमारा, आएगा देखो जो हमारा जो कंपाउंड बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम का नाम आएगा। तो यहाँ पे एंजाइम होगा हमारा DHAP सिंथेस। ओके, अब देखो इसको हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे सेकंड नंबर का जो कार्बन है उसमें कीटो ग्रुप है, इसलिए हमारा आता है इसका नाम 2 कीटो। थर्ड नंबर का जो कार्बन है उसमें जो है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए 3 डीऑक्सी। और जो कि 7 कार्बन का है, तो आप लोग जानते होंगे कि 7 कार्बन को हेप्टो कहते हैं। तो फिर इसमें 7 नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए ये कहते हैं 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूकोहेप्टोनिक एसिड। अब ये जो हमारा कंपाउंड है DAHP, ये किस में कन्वर्ट होगा हमारा, ये कन्वर्ट हो रहा है 3D हाइड्रोक्यूनिक एसिड में। ओके, ये इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें जो है मेन जो है इसका साइक्लाइजेशन हो गया है, ठीक है, हमारा DAHP का किसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारा एंजाइम्स आता है डिहाइड्रोक्यूनेट सिंथेस, क्योंकि यहाँ पे 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, तो उसी के हिसाब से उसमें एंजाइम्स आ रहा है हमारा डिहाइड्रोक्यूनेट सिंथेस। कि अब ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड में। अब 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड डिहाइड्रोटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स का, ऊपर से देखो एक वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो है रिमूवल हो रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे डिहाइड्रोटेज कह रहे हैं हम लोग एंजाइम को। ओके, तो यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हो, इसमें जो है 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड से जो है एक यहाँ से एक OH और यहाँ से जो है ऊपर से एक OH और एक जो है यहाँ पर से एक और हाइड्रोजन का जो है पे रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और हमारा 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड सिकमेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा फाइनली जो सिकमिक एसिड है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे NADPH का यूज़ हो रहा है, जो कि NAD+ में कन्वर्ट हो जा रहा है अपना एक हाइड्रोजन तो देखिए। ओके, तो ये हमारा सिकमिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब सिकमिक एसिड जो है फिर से सिकमेट काइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये सिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके जो थर्ड, अब यहाँ पे काइनेज एंजाइम्स के नाम से पता चल रहा है काइनेज यूज़ हो रहा है, तो इसमें फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो इसका जो थर्ड नंबर का कार्बन है, जैसे हम काउंट करें तो 1, यहाँ से देखो 1 2 और ये 3 नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा, इसलिए इसे हम कह रहे हैं सिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पे सिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट में एक फिर से जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ग्रुप जो है आके देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है और एक वाटर का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। वो हमारा फॉर्म कर रहा है कोरिस्मिक एसिड फॉर्म कर रहा है, देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यहाँ पे आके जो है जुड़ गया है, ठीक है। तो ये हमारा कोरिस्मिक एसिड फॉर्म कर रहा है। अब कोरिस्मिक एसिड जो है ठीक है, यहाँ पे हमारा कोरिस्मिक एसिड फॉर्म हो गया। अब ये कोरिस्मिक एसिड जो है हमारा ये यहाँ पे कोरिस्मिक एसिड जो है प्रीफेनिक एसिड में भी कन्वर्ट होगा और एंथ्रेनिलिक एसिड में भी कन्वर्ट होगा। ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांचिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो कोरिस्मिक एसिड जो है सबसे पहले कोरिस्मेट म्यूटेज नाम के एंजाइम्स के थ्रू जो है प्रीफेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा जो है रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ वाला जो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का ग्रुप था वो यहाँ से जाके जो है यहाँ पे लग गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली सा जो है रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रीफेनिक एसिड जो है हमारा फॉर्म हो गया। अब प्रीफेनिक एसिड जो है भी यहाँ पे 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्टली जो है ये यहाँ पे
यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन होके जो है क्या फॉर्म कर रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड जो है फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो ये ग्रुप जो है हट गया और ठीक है, तो ये फॉर्म कर लिया फिनाइल पायरुविक एसिड। अब दूसरे ब्रांच पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, उसमें डिहाइड्रेशन हो रहा था इसमें। तो ये OH ग्रुप जो है ये भी रिमूव हो गया था, लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप जो है रिमूव नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ C, ये जो हमारा ये वाला ग्रुप था ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो बस रिमूव हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में फॉर्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड जो है फिनाइल एलालीन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिनाइल एलालीन में जो है कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी जो है टायरोसिन, ये जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड है ये हमारी टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में टायरोसिन में जो है कन्वर्ट हो रहा है। ओके, यहाँ से हम सबको रेज कर लेते हैं। हाँ, अब ये नेक्स्ट ब्रांचिंग पॉइंट में हमारा क्या हो रहा है, कोरिस्मिक एसिड जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा एंथ्रानीलेट सिंथेज। अब जैसे कि ये कंपाउंड हमारा बन रहा है एंथ्रानीलिक एसिड, तो यहाँ पे एंजाइम्स आ रहा है हमारा एंथ्रानीलेट सिंथेज। एंथ्रानीलेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में एंथ्रानीलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये एंथ्रानीलिक एसिड जो है वो वहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जैसे कि हम देखे थे कि कुछ एमिनो एसिड्स होंगे जो हमारे नाइट्रोजन के लिए प्रिकर्सर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे हम सीरीन का यूज़ कर रहे हैं सेरीन के प्रेजेंस में, और ठीक है, सेरीन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हमारा ट्रिप्टोफेन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जो हमारा थर्ड एमिनो एसिड है। तो इस टाइप से हमको 3 एरोमेटिक एमिनो एसिड्स यहाँ पे मिले। फर्स्ट कौन सा, फिनाइल एलानीन, सेकेंड टायरोसिन, और थर्ड हमारा ये जो हमारा ट्रिप्टोफेन था। ओके, तो ये हम आई होप कि आप लोग को पाथवे जो है इसका समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट जो है इसकी रोल्स देख लेते हैं कि सिग्मिक एसिड पाथवे का रोल क्या होता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है कुछ फिनोलिक्स की बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फिनाइल एलानीन और जो टायरोसिन है वो फिनाइल प्रोपेनॉइड की बायोसिंथेसिस में यूज़ होता है। फिनाइल प्रोपेनॉइड भी एक पाथवे होता है जो हमारे सिग्मिक एसिड पाथवे से भी रिलेटेड होता है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिनाइल प्रोपेनॉइड के बायोसिंथेसिस में हमारा जो उसमें इस सिग्मिक एसिड में प्रोडक्ट बना फिनाइल एलानीन और टायरोसिन, ये प्रिकर्सर का काम करेगा। ठीक है, और जो हमारा फिनाइल प्रोपेनाइड है इसका यूज़ जो है प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्लेवेनॉइड, टैनिन, लेगिन, काउमेरिन्स, ये सब बना के प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा इसका रोल होता है गार्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस में। तो गार्लिक एसिड किससे फॉर्म होता है, हमने जो पीछे अपना 3-डिहाइड्रोसिकमेट से जो है गार्लिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, ये हमने जो पहले वाले हमारे पाथवे में देखा था, जैसे कि ये देख लेते 3-डिहाइड्रोसिकमेट एसिड यहाँ पे हमारा फॉर्म हुआ था। एक सेकेंड, ये देख लीजिए 3-डिहाइड्रोसिकमिक एसिड जो है यहाँ पे हमारा फॉर्म हुआ था हमारे पाथवे में। ठीक है, तो यहाँ पे 3-डिहाइड्रोसिकमिक एसिड जो है एंजाइम सिकमेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी जो हमारा 3-डिहाइड्रोसिकमिक एसिड है, ठीक है, वो हमारा एंजाइम सिकमेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोड्यूस करेगा 3,5-डाई-डिहाइड्रोसिकमेट। और ये जो हमारा 3,5-डिहाइड्रोसिकमेट है वो बाद में जो है स्पॉन्टेनियसली जो है रीअरेंज्ड हो जाएगा और गार्लिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है,
अब हम इसका आगे का रोल देखते हैं। ये हमारा जो है लास्ट रोल है सिक्मिक एसिड का। तो सिक्मिक एसिड जो है कुछ कंपाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए उनकी बायोसिंथेसिस में जो है प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं, जैसे कि इंडोल है, इंडोल डेरिवेटिव्स है, और एरोमेटिक एमिनो एसिड जो हमने देखा कि 3 एरोमेटिक एमिनो एसिड जो है हमारे पाथवे में ही जो है फॉर्म होते हैं, और कुछ एल्कलाइड्स और एरोमेटिक मेटाबोलाइट्स के लिए भी जो है ये प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और ये जो पाथवे है बहुत ही इम्पोर्टेंट पाथवे है, तो आपको ये पाथवे भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।